मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपनों को पूरा ना होने दे, कि वो आपके सपनों को पूरा ना होने दे। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में एक और नई क्लास लेकर आई हूँ, यांत्रिकी गति व इसके नियमों के बारे में। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए जितना ज्यादा हो उसके बच्चों क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आगे से आगे क्लास को शेयर कीजिएगा। अब मैं बात करूं यांत्रिकी की। यांत्रिकी क्या होता है? तो यांत्रिकी आपका क्या हो जाएगा, यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके द्वारा हम क्या कर सके, गति का अध्ययन कर सके, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, यांत्रिकी। अब अगर मैं बात करूं अच्छे से कि इसमें किसका अध्ययन, ऐसे पूछ ले आपको कि जो यांत्रिकी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, यांत्रिकी के अंदर भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें गति का अध्ययन करते हैं, यानी गति का अध्ययन, गति का अध्ययन। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं गति व इसके नियमों के बारे में, तो गति व इसके नियमों को पढ़ने से पहले हम थोड़े बेसिक चीजें जो अपने क्लियर कर लेते हैं। तो अब अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, सबसे पहले मैं बात करूं विराम की, यानी विराम की अवस्था क्या होती है। तो विराम की अवस्था आप क्या मान लीजिए कोई भी एक ऐसी वस्तु जो समय के साथ क्या नहीं हो रही, परिवर्तित नहीं हो रही, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, विराम की अवस्था कहलाएगी। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, विराम की अवस्था। अगर मैं दोबारा बात करूं इसी की डेफिनेशन की, विराम की अवस्था क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, यानी यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो क्या करे, उसे विरामावस्था में पड़ी रहे और टाइम के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो, उसमें चेंजेस यानी परिवर्तन नहीं हो। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये यहाँ क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि विराम की अवस्था में है, और ये विराम की अवस्था में कब तक रहेगा, जब तक इसके ऊपर हम क्या नहीं करें, कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें, यानी उसके ऊपर जब तक हम कोई भी बल नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या रहेगा, इसी तरह रेस्ट की अवस्था यानी विराम की अवस्था में रहेगा। विराम की अवस्था के बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी क्या आ जाती है, गति। अब हम बात करें गति की, तो गति क्या होती है, इससे देखिए आप गति से आइडिया लग रहा है कि मोशन आपकी क्या होती है, तो मोशन आपकी क्या हो जाएगी, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, गति। यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मोशन यानी गति कहलाएगी। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लीजिए, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, कोई भी वस्तु है, पहले ये क्या थी, रेस्ट की अवस्था में थी, यहाँ पड़ी थी, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये वस्तु यहाँ है, तो मैं इसको जहां तक लेके जाना चाहूँ, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो ये यहाँ तक आई, किसके थ्रू आई, ये मोशन के थ्रू आई, गति से। बिना मोशन के क्या ये वस्तु यहाँ से अपने आप चलकर आगे, मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को एक स्थान के ऊपर रख दूं तो क्या ये मार्कर अपने आप चलेगा, अपने आप चलकर बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखेगा, नहीं लिखेगा ना, यानी कब तक नहीं लिखेगा, जब तक मैं इसके ऊपर क्या नहीं करूं, फोर्स अप्लाई नहीं करूं, तब तक ये मार्कर बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखेगा। तो इस तरह से आपके विराम की अवस्था और जो गति है ये दोनों आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फिर भी एक बार अच्छे से हम दोबारा देख लेते हैं। तो बात करें विराम की, यानी विरामावस्था क्या कहलाती है, विराम क्या होता है, या रेस्ट की अवस्था क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी विराम की अवस्था कहलाती है। अब अगर हम बात करें गति की, तो गति की क्या हो जाएगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो
यानी इसमें क्या था, परिवर्तन नहीं होता समय के साथ, और इसमें क्या है, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। अब देखिए आगे, ये जो गति का हम अध्ययन करेंगे, इसी गति को दर्शाने के लिए कुछ निर्देशांक तंत्र के द्वारा गति को कुछ भागों में बांटा गया है। तो अगर हम उन भागों की बात करें, यानी गति को किन किन भागों में बांटा है, तो देखिए 3 भागों में बांट देते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, एक विम्य, यानी एक विम्य गति। दूसरे की बात करूं तो द्विविम्य गति। इसी प्रकार अगर तीसरी गति की बात करूं तो आपकी तीसरी कौन सी हो जाएगी, त्रिविम्य। अब देखिए, एक विम्य गति हो गई, द्विविम्य गति हो गई और त्रिविम्य गति हो गई। एक विम्य गति क्या बात करूं आपके एक विम्य गति की, तो आपके एक विम्य गति क्या हो जाएगी, यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए एक निर्देशांक की क्या हो, आवश्यकता हो, एक निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो कण की ऐसी गति आपकी कहलाएगी एक विम्य गति। यानी एक विम्य गति क्या होती है, अगर एक विम्य गति की हम बात करें तो जो रेलगाड़ी चलती है, यानी रेल की पटरियों पर सीधी रेखा में रेल का गति करना भी आपका क्या है, एक विम्य गति है, यानी रेल की गति। और ये जो एक विम्य गति है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेखीय गति भी बोलते हैं। रेखीय गति यानी सीधी रेखा में जो गमन होता है एक निर्देशांक के द्वारा, वही आपकी क्या कहलाएगी, एक विम्य गति। यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो वो क्या कहलाएगी, ऐसे कण की गति एक विम्य गति। और ऐसे पूछ ले आपसे एक विम्य गति का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, रेल की गति। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए रेखीय गति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताओगे, रेखीय गति को ही क्या बोलते हैं हम, एक विम्य गति। अब अगर मैं बात करूं द्विविम्य गति, यानी द्विविम्य गति क्या होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे कण की गति आपकी क्या कहलाएगी, द्विविम्य। यानी किसी कण की गति को दर्शाने के लिए अगर हमें दो निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसी गति आपकी क्या कहलाएगी, द्विविम्य गति। अब अगर हम बात करें द्विविम्य गति के एग्जांपल्स की, तो द्विविम्य गति का क्या हो जाएगा, उपग्रह का घूर्णन करना। इसके अलावा वर्ताकार साइकिल का चलना, यानी वर्ताकार पथ में साइकिल का घूमना, वर्ताकार पथ पर साइकिल का चलना। अब हम बात करें दोबारा त्रिविम्य गति की, तो आपकी त्रिविम्य गति क्या हो जाएगी, यानी यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, त्रिविम्य गति। तो देखिए, यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, त्रिविम्य गति। यानी किसी भी गति को दर्शाने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तो वो त्रिविम्य गति। अगर मैं त्रिविम्य गति के एग्जांपल की बात करूं, तो क्या हो जाएगी, बगीचे मंडराती तितली। अब हम
एक बार पूरा जितना भी पढ़ा उसको छोटे शब्दों में रिवाइज कर लेते हैं। यानी हम बात करें यांत्रिकी की, तो यांत्रिकी आपकी क्या हो जाएगी, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी भौतिकी की एक ऐसी शाखा जिसके थ्रू हम क्या कर सके, गति का अध्ययन कर सके, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, यांत्रिकी कहलाएगी। अब जो निर्देशांक तंत्र है उसके आधार पर गति को कुछ भागों में बांटा गया है। अगर उन भागों की बात करें तो टोटल को आपके कितने भाग हो जाएंगे, आपके 3 भाग हो जाएंगे। उन तीनों भागों की बात करूं तो पहला कौन सा है, एकविमीय गति। अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं तो आपका दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय गति, और तीसरा त्रिविमीय गति। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एकविमीय गति क्या है, तो हम आप क्या बोलोगे, यानी कि यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़े तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एकविमीय गति। अगर हम एकविमीय गति के एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, रेल की गति, और ये जो एकविमीय गति है इसी को क्या बोलते हैं, रेखीय गति भी कहते हैं। बात करें हम द्विविमीय की, तो द्विविमीय गति क्या हो जाएगी, नाम में क्या आ रहा है, द्वि आ रहा है, इसमें क्या आ रहा था, एक, यानी इसमें एक निर्देशांक, नाम से देखिए, नाम से निकला, इसमें द्वि है तो 2 निर्देशांक, इसमें त्रि है, त्रि का मतलब 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 निर्देशांक। तो बात करें द्विविमीय गति की, यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक तो वर्ताकार पथ पर साइकिल का चलना और दूसरा उपग्रह का घूर्णन। उसके बाद है त्रिविमीय गति, तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि किसी कण की गति को दर्शाने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े तो वो क्या कहलाएंगे, आपके त्रिविमीय गति। इसका एग्जांपल हो जाएगा बगीचे में मंडराती हुई तितली। इस तरह से हमने पढ़ लिया गति के जो भौतिकी के अंदर जो निर्देशांक तंत्र है उसमें गति के तीनों पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करें विरामावस्था क्या होती है, गति क्या होते हैं, तो विरामावस्था नाम से विराम, यानी कि विराम, रेस्ट की अवस्था, यानी जब तक उसकी जो स्थिति होती है वो समय के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, विरामावस्था। और अगर हम बात करें गति की, तो गति में क्या हो जाएगा, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंजेस हो, यानी उसके अंदर परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मोशन यानी गति। अगर आपको क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप क्लास को जो आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। और आपके ये जो है यांत्रिकी का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह आपकी जो है आगे इसके 3-4 पार्ट्स और आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।